आप सबको प्रभु यीशु मसीह के जीवते और सामर्थी नाम में जय मसीह की। जीवते परमेश्वर की जीवती हजूरी में प्रभु के भवन में आप सबका स्वागत है। अजीज़ों, ये पेंटिकॉस्ट के बाद 11वां रविवार है और जो आज का विषय है वो है डर के बीच में विश्वास और तूफान में मसीह की उपस्थिति। फेथ इन द मिस्ट ऑफ फियर एंड द प्रेजेंस ऑफ क्राइस्ट इन द स्टॉर्म। भजन संहिता 62:1-2 में प्रभु का वचन कहता है, सचमुच मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हूँ। मेरा उद्धार उसी से होता है। सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है। वह मेरा गढ़ है, मैं अधिक ना डिगूंगा। आइए हम सब मिलकर प्रातःकालीन आराधना की पुस्तक निकालेंगे। प्रातःकालीन आराधना की पुस्तक पेज नंबर 5 सेक्शन 2 से 4। पेज नंबर 5 सेक्शन 2 से 4। हे प्रभु, हमारे होंठों को खोल दीजिए तो हम आपकी स्तुति करेंगे। हे प्रभु, हम प्रातःकाल आपसे ही प्रार्थना करते हैं। आप हमारी पुकार अवश्य सुनेंगे। परमेश्वर पिता हमारे सृष्टिकर्ता की महिमा हो, उसके पुत्र हमारे मुक्तिदाता की महिमा हो, उसके आत्मा हमें पवित्र करने वाले की महिमा हो, जैसे आदि में थी, अब है और युग युगान तक होती रहेगी। आमीन। हे सर्व सामर्थी प्रभु परमेश्वर, आप पवित्र 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 हैं। स्वर्ग और पृथ्वी आपके ऐश्वर्य से परिपूर्ण है। परम प्रधान में आपकी स्तुति हो। हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने दीनता से अपने पापों को स्वीकार करें। हे परम पवित्र और परम दयावान परमेश्वर, हम मानते हैं कि हमने मन, वचन और कर्म से तथा भलाई न करने के कारण आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हम पर दया करें और हमारे पापों को क्षमा करें। आमीन। सर्वशक्तिमान और दयावान परमेश्वर हमारे सब गुनाहों को माफ करे और उनसे हमें छुटकारा दे। हमें अपने जीवनों को सुधारने के लिए अनुग्रह दे और पवित्र आत्मा की सामर्थ से हमें परिपूर्ण करे। हमारे खुदाबंद यीशु मसीह के वसीले से आमीन। आप सब मेहरबानी से बैठ जाएं। अजीजों, ये समय है प्रार्थना का। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने सिर को झुकाएंगे और दीनता के साथ प्रभु के सम्मुख प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 परम पवित्र और दयावान परमेश्वर, एक बार फिर तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति, तेरी प्रेज, तेरी तारीफ करते हुए खुदावन तेरे भवन में आए हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु आज की तेरी उपस्थिति के लिए, तेरी उस कॉल के लिए खुदावन जो तूने हमें दी प्रभु। जबकि बहुत से ऐसे लोग हैं प्रभु जो वे अपने दुनियावी कामों में बिजी हैं, जो खुदावन नींद ले रहे हैं, और कुछ ऐसे मजबूर भी हैं खुदावन जो हॉस्पिटल में हैं, जो बीमार हैं। लेकिन प्रभु तूने हमें चुना ताकि हम तेरे भवन में आ सकें। और प्रभु तेरा वचन कहता है कि तेरे आंगनों में का एक दिन बाहर कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु कि हम तेरी हजूरी में उपस्थित हैं प्रभु, क्योंकि तेरी हजूरी में आनंद की उपस्थिति है प्रभु, भरपूरी है खुदावन खुदा। और प्रभु तेरा आनंद हमारा दृढ़ गढ़ है प्रभु। हम चाहे दुख में हैं, तकलीफ़ में हैं, परेशानी में हैं, चाहे किसी भी समस्या में हैं प्रभु, लेकिन तेरा वो रिजॉयस, तेरा आनंद हमारे साथ है प्रभु, उसे कोई छीन नहीं सकता प्रभु। हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु खुदावन आज के दिन के लिए प्रभु, और बीते सारी सप्ताह के लिए, पूरे वीक के लिए प्रभु तूने हमारे हाथ को थामे रखा, तूने हमारा साथ निभाया प्रभु, तूने हर परेशानियों में, दुखों में, तकलीफ़ों में हमें संभाला प्रभु, हमारी सभी समस्याओं से निकाला। बीते पूरे हफ्ते में और महीने में प्रभु तूने हमारी मदद और सहायता की प्रभु। हम सलामत हैं, जिंदा हैं, और प्रभु जी तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम मिटे नहीं, ये तेरी महाकरुणा का फल है, क्योंकि तेरी दया अमर है और प्रतिभोर नहीं होती जाती है। हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु इस पूरी मंडली के लिए खुदावन खुदा, जो आज तेरे भवन में आई है खुदावन प्रभु। हम अपने धन्यवाद की भेंट तेरे सम्मुख रखते हैं, अपने मन को उंडेलते हैं
खुदावन तेरे सभी उपकारों को स्मरण रखते हैं भजन संहिता 103 के अनुसार, और तेरे किसी भी उपकार को नहीं भूलते प्रभु जो तूने हमारे साथ किए। तेरी ब्लेसिंग्स के लिए खुदावन खुदा, तेरे उन सब एक बड़े कामों के लिए, तेरे मिरेकल्स के लिए, तेरे आश्चर्य कर्मों के लिए प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते हैं। प्रभु तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करते हैं प्रभु कि तूने हमें शैतान के चुंगल से बचा के रखा है। प्रभु आपसे विनती करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, हमारी कलीसिया में जो कोई लोग बीमार हैं, जो तकलीफ़ों में हैं, जो परेशानियों में हैं प्रभु, हर एक को छुटकारा दें प्रभु। विशेष करके प्रार्थना करते हैं उन सब लोगों के लिए, हमारी कलीसिया के जो बीमार हैं प्रभु, खासकर मिस्टर फिलिप मॉर्गन के लिए, मिस्टर जतिन सोत्रा के लिए, मिसिस मीना क्रिस्टोफर के लिए, मिस्टर जॉन खालको की परिवार के लिए, मिस्टर प्रेम मसीह के लिए, मिसिस नीलम ल्यूक के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं। भाई जतिन को आपने अच्छा किया, स्वस्थ किया प्रभु। आज वो खुदावन खुदा हॉस्पिटल से कल डिस्चार्ज हो गए प्रभु। सब ने उनके लिए प्रार्थनाएं की। धन्यवाद देते हैं मिस्टर अरुण की मम्मी के लिए कि वो स्वस्थ हैं प्रभु। खुदावन खुदा प्रार्थना करते हैं, खुदावन धन्यवाद देते हैं मिसेस नीलम ल्यूक के लिए कि खुदावंद आप उनको जल्दी चंगा करें। विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु जी चांसराय के उस परिवार के लिए जिनका कल एक्सीडेंट हुआ है प्यारे पिता, मिस्टर अरुण और मिसिस बाला के लिए, अरुणा और बाला के लिए प्रभु, और उनके छोटे बच्चे यूसुफ और अशाया के लिए खुदावन जो कि सीरियसली इंजर्ड हैं, हॉस्पिटल में एडमिट हैं प्रभु आप उन्हें चंगाई दें प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने शैतान के चुंगल से बचाया और बड़ी दुर्घटना होने से बच गए प्रभु। हम आपका शुक्र करते हैं प्रभु, आपका धन्यवाद देते हैं। हम जानते हैं कि खुदावन आपका वचन कहता है कि शैतान तो आता है कि मारने और घात करने के लिए, लेकिन प्रभु आप आए हैं कि हम बहुतायत से जीवन पाएं। प्रभु आपका वचन कहता है कि इस संसार में तुम्हें दुख होता है, लेकिन डाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। प्रभु हम खुदावन खुदा अपने आप को, अपने परिवारों को, अपने जीवन को, अपनी देह को, प्राण को, आत्मा को, अपने जीवन से जुड़ी हर एक बात को, छोटी से छोटी हर एक चीज़ को, अपने घर को यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके हाथों में डालते हैं प्यारे पिता। प्रभु आपकी सुरक्षा को चाहते हैं, आपकी सिक्योरिटी, आपका अनुग्रह हमारे जीवन में बना रहे। हमारे जीवन की जो भी उलझने परेशानियां हैं प्रभु, जिन समस्याओं से हम जूझ रहे हैं, जो भी दिखते हैं हमारी लाइफ में, जो उतार चढ़ाव हैं प्रभु, जो भी पहाड़ हैं हमारी लाइफ के, यीशु के नाम से वो हट जाएं। ना तो बल से, ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा ऐसा हो जाए प्यारे पिता। प्रभु हम अपना आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। हम उन सब जगह के लिए, उन सब कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करते हैं पूरे भारतवर्ष में जहाँ कहीं तेरे नाम से आराधनाएँ होती हैं खुदावन, तेरा आत्मा वहाँ हो, तेरा अभिषेक हो, बेदारी आए, रूहें बचाई जाएं प्रभु, और तेरा जो गॉस्पल है, सुसमाचार है प्रभु लोगों तक फैले, ताकि लोगों की आत्माएं, जिंदगियां बचाई जाएं प्रभु। विशेष करके छत्तीसगढ़, MP, झारखंड और उन सभी लोगों के लिए, उस सभी जगहों के लिए प्रार्थना करते हैं जहाँ खुदावन तेरे लोग तेरे नाम के कारण परसिक्यूट हो रहे हैं खुदावन, जहाँ परसिक्यूशन है, सताव है प्रभु, तेरा नाम लेने से भी लोग खुदावन, लोग दूसरे प्रभु उनको जेलों में डालते हैं खुदावन, लेकिन तेरा वचन कहता है डाढ़स बांधना तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं खुदावन खुदा FCRA बिल के लिए जो भी अमेंडमेंट होनी है खुदावन, तेरे नाम से खुदावन जो तेरी इच्छा है वो पूरी हो खुदावन प्रभु होने दे। हम सब लोग खुदावन इस विषय में प्रार्थना करें, क्योंकि खुदावन तेरा वचन कहता है प्रभु, जब डैनियल के सामने ये हुक्म आया और जब वो पत्र निकाला गया, जब वो राजा की तरफ से आज्ञा हुई, उसी दिन से खुदावन दानियल ने प्रार्थना करनी शुरू की और उसका जवाब आया। और प्रभु हम तो तेरे लोग हैं और तेरा वचन कहता है जब 2 या 3 जन इस पृथ्वी पर एक मन होकर प्रार्थना करेंगे वो हो जाएगा। होने दे प्रभु कि हम सब इस पूरे भारतवर्ष के लिए प्रार्थना करें कि खुदावन तेरी मर्जी, तेरी इच्छा यहाँ हो और तेरी शांति स्थापित हो सके प्रभु हम तेरे दास को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु, जो सेवकाई तूने उन्हें दी है प्रभु अच्छी रीति से निभा सकें, तेरे भेड़ों की रखवाली कर सकें खुदावन, तेरी आत्मा से उनकी अगुवाई कर सके, चराई कर सकें, और जो भी आत्मिक उन्नति है खुदावन तेरी ओर से खुदावन उनको मिले ताकि वो हम तक पहुंचा सकें प्रभु। हम आगे बढ़ें, जो भी जिम्मेदारियां प्रभु तूने उन्हें सौंपी हैं खुदावन वो अच्छी रीति से कर सकें प्यारे पिता। जो भी अदर चार्जेस हैं उनके पास, जो भी एडिशनल काम हैं प्रभु वो सब अच्छी रीति से कर सकें प्यारे पिता, और तू उनको, उनकी सेवकाई को ब्लेस करना, उनके घराने को, उनके परिवार को ब्लेस करना प्रभु।
हम सब एक बार फिर सभी बातों के लिए आपका शुक्र करते हैं। आने वाले हफ्ते में तेरे पवित्र आत्मा की अगुवाई को, तेरी सामर्थ को अपने जीवन में, अपने परिवार के लिए मांग लेते हैं प्रभु। और खुदा उन सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रार्थना को सुनने के लिए। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना तेरे बेटे अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। संडे स्कूल के बच्चे संडे स्कूल में जा सकते हैं। संडे स्कूल के सभी बच्चे संडे स्कूल में जा सकते हैं। अजीज़ों, खुदा के कलाम से आज का पहला पाठ पढ़ा जाएगा, फर्स्ट रीडिंग, जो कि पुराने नियम से है। जेनेसिस 37 वर्स 1 to 4 एंड देन 12 to 28। उत्पत्ति 37 अध्याय 1 से 4 और 12 से 28। आप सबको जय मसीह की। हम पढ़ेंगे पुराने नियम से उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 37 अध्याय, उसकी 1 आयत से 4 आयत तक और 12 आयत से 28 आयत तक। याकूब तो कनान देश में रहता था, जहाँ उसका पिता परदेसी होकर रहा था। याकूब के वंश का वृत्तांत यह है। यूसुफ 17 वर्ष का होकर अपने भाइयों के संग भेड़ बकरियों को चराता था, और वह लड़का अपने पिता की पत्नी बिल्हा और जिल्पा के पुत्रों के संग रहा करता था, और उनकी बुराइयों का समाचार अपने पिता के पास पहुंचाया करता था। इज़राइल अपने सब पुत्रों से बढ़ के यूसुफ से प्रीति रखता था, क्योंकि वह उसके बुढ़ापे का पुत्र था, और उसने उसके लिए एक रंग बिरंगा अंगरखा बनाया। परंतु जब उसके भाइयों ने देखा कि हमारा पिता हम सब भाइयों से अधिक उसी से प्रीति रखता है, तब वे उससे बैर करने लगे और उसके साथ ठीक से बात भी नहीं करते थे। 12 आयत से, उसके भाई अपने पिता की भेड़ बकरियों को चराने के लिए शिकेम को गए। तब इज़राइल ने यूसुफ से कहा, तेरे भाई शिकेम ही में भेड़ बकरियां चरा रहे होंगे, इसलिए जा, मैं तुझे उनके पास भेजता हूँ। उसने उससे कहा, जो आज्ञा, मैं हाजिर हूँ। उसने उससे कहा, जा, अपने भाइयों और भेड़ बकरियों का हाल देख आ कि वे कुशल से तो हैं, फिर मेरे पास समाचार ले आ। अतः उसने उसको हेब्रोन की तराई में विदा कर दिया, और वह शिकेम में आया, और एक मनुष्य ने उसको मैदान में इधर उधर भटकते हुए पाकर उससे पूछा, तू क्या ढूंढता है? उसने कहा, मैं अपने भाइयों को ढूंढता हूँ, कृपया मुझे बता कि वे भेड़ बकरियों को कहाँ चरा रहे हैं। उस मनुष्य ने कहा, वे यहाँ से चले गए हैं, और मैंने उनको यह कहते सुना, आओ हम दोतान को चलें। इसलिए यूसुफ अपने भाइयों के पीछे चला और उन्हें दोतान में पाया। जो ही उन्होंने उसे दूर से आते देखा, तो उसके निकट आने से के पहले ही उसे मार डालने का षड्यंत्र रचा, और वे आपस में कहने लगे, देखो, वह स्वप्न देखने वाला आ रहा है, इसलिए आओ हम उसको घात करके किसी गड्ढे में डाल दें, और यह कह देंगे कि कोई बनेला पशु उसको खा गया। फिर हम देखेंगे कि उसके सपनों का क्या फल होगा। ये सुन के रूबेन ने उनको उनके हाथ से बचाने के विचार से कहा, हम उसको प्राण से तो ना मारे। फिर रूबेन ने उनसे कहा, लहू मत बहाओ, उसको जंगल के इस गड्ढे में डाल दो, और उस पर हाथ मत उठाओ। और उसका उनके हाथ से छुड़ाकर पिता के पास फिर पहुंचाना चाहता था। इसलिए ऐसा हुआ कि जब यूसुफ अपने भाइयों के पास पहुंचाया, तब उन्होंने उसका रंग बिगड़ा अंगरखा जिसे वह पहने हुए था उतार लिया, और यूसुफ को उठाकर गड्ढे में डाल दिया। वह गड्ढा सूखा था और उसमें कुछ जल ना था। तब वे रोटी खाने बैठ गए, और आंखें उठाकर क्या देखा कि इश्माइलियों का एक दल ऊँटों पर सुगंध द्रव, बलसान और गंधरस लादे हुए गिलास से मिस्र को चला जा रहा है। तब यहूदा ने अपने भाइयों से कहा, अपने भाई को घात करने और उसका लहू छिपाने से क्या लाभ होगा? आओ हम उसे इश्माइलियों के हाथ बेच डालें, और अपना हाथ उस पर न उठाएं, क्योंकि वह हमारा भाई और हमारा ही हड्डी और मांस है। और उसके भाइयों ने उसकी बात मान ली, और मिधानी व्यापारी उधर से होकर उनके पास पहुँचे। अतः यूसुफ के भाइयों ने उसको उस गड्ढे में से खींच के बाहर निकाला, और इश्माइलियों के हाथ चांदी के 20 टुकड़ों में बेच दिया, और वे यूसुफ को मिस्र ले गए।
बच्चों के पढ़े सुने जाने पर बहुतायत से आशीष मिले। आमीन। लेट अस स्टैंड फॉर रिस्पॉन्सिव रीडिंग। उत्तरवादी पाठ के लिए हम सब खड़े हो जाएंगे। हम भजनों में से पढ़ेंगे भजन 105 1 से 6 वचन और फिर 16 से 22, साम 105 वर्सेस 1 to 6 एंड 16 to 22। इसमें एक वचन मेरे द्वारा और एक वचन आपके द्वारा पढ़ा जाएगा और आखिरी का वचन हम सब मिलकर एक साथ पढ़ेंगे। यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश के लोगों में उसके कामों का प्रचार करो। उसके लिए नया गीत गाओ, उसके लिए भजन गाओ, उसके सब आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करो। उसके पवित्र नाम की बड़ाई करो, यहोवा के खोजियों का हृदय आनंदित हो। यहोवा और उसकी सामर्थ्य को खोजो, उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो। उसके किए हुए आश्चर्य कर्म स्मरण करो, उसके चमत्कार और निर्णय स्मरण करो। फिर उसने उस देश में अकाल भेजा और अन्न के सब आधार को। कौन सा? 16 वचन। फिर उसने उस देश में अकाल भेजा और अन्न के सब आधार को दूर कर दिया। उसने यूसुफ नामक एक पुत्र को उनसे पहले भेजा था, जो दास होने के लिए बेचा गया था। लोगों ने उसके पैरों में बेड़ियां डालकर उसे दुख दिया, वह लोहे की सांकलों से जकड़ा गया। जब तक कि उसकी बात पूरी ना हुई, तब तक यहोवा का वचन उसे कसौटी पर कसता रहा। तब राजा ने दूत भेजकर उसे निकलवा लिया और देश देश के लोगों के स्वामी ने उसके बंधन खुलवाए। उसने उसको अपने भवन का प्रधान और अपनी पूरी संपत्ति का अधिकारी ठहराया। सब एक साथ कि वह उसके हाकिमों को अपनी इच्छा के अनुसार कैद करे और पुरनियों को ज्ञान सिखाएं। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आप सब मेहरबानी से बैठ जाएं। खुदा के कलाम से दूसरा पाठ पढ़ा जाएगा नए नियम से, रीडिंग फ्रॉम न्यू टेस्टमेंट, 1 पीटर चैप्टर 4 वर्स 12 to 16, पहला पत्रस 4 अध्याय 12 से 16। आप सबको जय मसीह की। आज का दूसरा पाठ पढ़ा जाएगा पहला पत्रस 4 अध्याय 12 से 16, 1 पीटर चैप्टर 4 वर्सेस 12 to 16। हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुमसे भड़की है, इससे यह समझकर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है, तो तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा, जो परमेश्वर का आत्मा है, तुम पर छाया करता है। तुम में से कोई व्यक्ति हत्यारा या चोर या कुकर्मी होने या पराये काम में हाथ डालने के कारण दुख न पाए, पर यदि मसीह होने के कारण दुख पाए तो लज्जित ना हो, पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करे। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे और मिलकर प्रभु की आराधना में गीत गाएंगे। प्रेज एंड वर्शिप की बुक से सॉन्ग नंबर 73, गीत नंबर 73, प्रेज एंड वर्शिप की बुक से।
संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। अभी तक तुमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, जैसे मुर्गी बच्चों को पंखों तले छिपाती, जैसे मुर्गी बच्चों को पंखों तले छिपाती, ऐसे ही तेरी छाया शरण रहे हमारा, ऐसे तेरी छाया शरण रहे हमारा। प्रभु जी जीवन के हर पल में, प्रभु जी जीवन के हर पल में। वायदा है तूने किया कभी कभी मुझे, वायदा है तूने किया छोड़ी ना कभी मुझे। खींचा है रूप मेरा हथेली में अपनी, खींचा है रूप मेरा हथेली में अपनी। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। सनातन ही होगा तू ही हमारा घर है, सनातन ही होगा तू ही हमारा घर है। तेरे वचन से हमने ज्योति में पाई पाई, तेरे वचन से हमने जीवन में ज्योति पाई। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। यीशु तेरा ये प्यार वर्णन से है अपार, यीशु तेरा ये प्यार वर्णन से है अपार। हाथों से हाथ मिलाया, आसमानी बाग से हमको, हाथों से हाथ मिलाया, आसमानी बाग से हमको। जीवन के हर पल में, प्रभु जी जीवन के हर पल में। अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। प्रभु जी जीवन के हर पल में, प्रभु जी जीवन के हर पल में। सुसमाचार का पाठ संत
मरकुस की इंजील उसका 6वां अध्याय उसकी 45 आयत से लेकर उसकी 52 आयत तक। गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 6 वर्स 45 टू 52। ऐ खुदा बन यीशु मसीह तेरा जलाल हो। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले उस पार बैतनिया को चले जाए, जब तक कि वह लोगों को विदा करे। उन्हें विदा करके वह पहाड़ पर प्रार्थना करने को गया। जब सांझ हुई तो नाव झील के बीच में थी और वह अकेला भूमि पर था। जब उसने देखा कि वे खेते खेते घबरा गए हैं क्योंकि हवा उनके विरुद्ध थी, तो रात के चौथे पहर के निकट वह झील पर चलते हुए उनके पास आया और उनसे आगे निकलकर जाना चाहता था, परंतु उन्होंने उसे झील पर चलते देखकर समझा कि भूत है और चिल्ला उठे, क्योंकि सब उसे देखकर घबरा गए थे। पर उसने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढांढस बांधो, मैं हूँ, डरो मत। तब वह उनके पास नाव पर आया और हवा थम गई और वे बहुत ही आश्चर्य करने लगे। वे उन रोटियों के विषय में न समझे थे क्योंकि उसने उनके मन कठोर हो गए थे। ये खुदा बन यीशु मसीह की इंजील है। आप सब मेहरबानी से बैठ जाएं। ये समय होगा आज के आत्मिक वचन का। मैं भाई साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वे सामने आए और आज का आत्मिक वरना हमें दें। आप सबको जय मसीह की। हालेलुया। खुदा का एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद करते हैं उन सभी बहनों के लिए, सभी भाइयों के लिए जो आज इबादत में पहली बार शरीक हुए हैं। यदि कोई बहन या भाई, जवान या बुजुर्ग या बच्चा इबादत में पहली बार आया है तो चर्च ऑफ असेंशन की कलीसिया में आपका स्वागत है। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे, बहुत बरकतें दे और अपनी महिमा और अपने जलाल के लिए आपको बहुत ऐसे इस्तेमाल करे। एक परिवार हमारे बीच में है जो जगाधरी से है। विजय भाई, चर्च ऑफ असेंशन की कलीसिया में आपका स्वागत है। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष और बहुत बहुत बरकतें दे। जो गीत हम गा रहे थे कि परमेश्वर हर परिस्थिति में हमें संभालता है। कोई आपकी चिंता करे या ना करे, लेकिन परमेश्वर आपकी चिंता करता है। जब हम प्रभु की प्रार्थना करते हैं और प्रभु की प्रार्थना इस विश्वास के साथ में करते हैं कि हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दिया कर, तो मैं विश्वास करता हूं कि यहाँ पर जितने बहन भाई, बुजुर्ग, जवान यहाँ पर बैठे हुए हैं, कोई भी ऐसा नहीं होगा कि जो भूखा रहता हो या जो प्यासा रहता हो। आज का जो मैसेज है वो इसी गीत के ऊपर आधारित है कि जब आपको भय लगे, जब आपको चिंता लगे, जब आपको लगे कि कोई साथ नहीं है, तो खुदा के चरणों में आंख बंद कर कर बैठ जाना, क्योंकि वो आपकी चिंता करने वाला है। वो आपके ऊपर ध्यान करता है, वो आपकी देख रेख करता है। वो जानता है कि आपको क्या जरूरत है। वो जानता है कि आपके
जीवन में क्या परेशानियां हैं, क्या दुख है, क्या तकलीफ़ें हैं। चाहे कोई दुख, चाहे कोई तकलीफ़ें दूर करे या ना करे, लेकिन मैं उस बात पर विश्वास करता हूँ कि खुदाबंद यीशु मसीह मेरी और आपकी ज़िंदगी से वो सारे दुख और वो सारी परेशानियां, वो सारी तकलीफ़ें वो दूर कर सकता है। एक बड़ा प्यारा गीत है और हम इस गीत को गाएंगे और उसके बाद आज के कलाम में हम चलेंगे। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तो क्यों चिंता करता है। इस गीत को हम एक साथ मिल करके गाएंगे। मिल करके
वाला है, तू हमारी देखभाल करने वाला है प्रभु। जब हम उस दुख भरी तराई में होकर चलते हैं, उन जोखिमों में चलते हैं, उन परेशानियों में चलते हैं प्रभु, तो तू हमारा हाथ थाम लेता है और कहता है मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा खुदा और तेरा परमेश्वर हूँ। ये कलीसिया तेरी है प्रभु, और आपने इस कलीसिया को अपने बदन और अपने लहू से सींच कर तैयार किया है खुदाबंद। मेरी प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह, यदि कलीसिया में बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति किसी भी जोखिमों में है या परेशानियों में या दुख तकलीफों में है, तो तेरा वचन सुनते सुनते प्रभु उसके जीवन से, उसके परिवार से वो सारे दुख और वो सारी तकलीफें खुदाबंद यीशु मसीह की सामर्थ के द्वारा दूर हो जाए, और प्रभु वो तेरे विश्वास और ईमान में प्रभु और भी अधिकाई से बढ़ने वाला। मैं अपने आप को तेरे पाक और पवित्र हाथों में समर्पित करता हूँ। धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी कि जो जिम्मेवारियाँ आपकी ओर से मिली है। धन्यवाद देता हूँ डायसिस ऑफ दिल्ली के लिए प्रभु, जो जिम्मेवारियाँ डायसिस की तरफ से मिली है, उन जिम्मेवारियों को मैं अच्छी रीति से पूरा कर सकूँ। सब कुछ तेरे पाक और पवित्र हाथों में समर्पित करता हूँ और इस दुआ को खुदाबंद यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। जय मसीह की, हालेलुया। एक बार की बात है, एक लड़का था और लड़का बड़ा होशियार था, काफी नॉलेज थी उसको। एक केमिस्ट की दुकान पर वो लड़का काम किया करता था और उसको पता था कि कौन सी बीमारी की दवाई जो है वो कहाँ पर रखी हुई है। लोग उसके पास आते थे, अपनी बातों से और अपने कार्यों से वो लोगों को बड़ा प्रभावित किया करता था। लेकिन उसके अंदर दो कमियां थी। एक तो ये कि वो परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करता था, और दूसरा ये कि जब भी खाली टाइम मिलता था तो वो अपने दोस्तों के साथ में ताश खेलना शुरू कर देता था। कुछ दिन बीत गए और उसका नाम जो है वो बड़ा फेमस हो गया। जब भी खाली टाइम होता था, दुकान पे कोई भी कस्टमर नहीं आते थे तो उसके दोस्त आ जाया करते थे और दोस्तों के साथ में बैठकर वो ताश खेलना शुरू कर देता था। एक दिन की बात है कि वो अपने दोस्तों के साथ में ताश खेल रहा था और बड़ी तेज बारिश हो रही थी। जब बड़ी तेज बारिश हो रही थी, एक छोटा बच्चा आया। और जब छोटा बच्चा आता है और वो कहता है कि मेरी मम्मी की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, उसके लिए आप मुझे दवाई दे दीजिए। वो लड़का उसकी तरफ ध्यान नहीं देता और ताश खेलने में वो बड़ा बिजी रहता है। वो फिर बोलता है कि मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है और मुझे ये मेडिसिन चाहिए। जैसे ही वो उठता है ताश खेलते हुए, ऐसे ही तुरंत लाइट चली जाती है। जब लाइट चली जाती है तो अपने एक्सपीरियंस से जिस बीमारी की दवाई वो बच्चा मांग रहा था वो वहाँ पर जाता है और उसको दवाई निकाल कर देता है। थोड़ी देर वो इंतज़ार करता है कि शायद लाइट आ जाए, लेकिन लाइट नहीं आती। जब लाइट नहीं आती तो वो सोचता है कि एक काम करता हूँ, दुकान का शटर जो है, वो केमिस्ट की दुकान थी, कि उसका शटर बंद करता हूँ और अपने घर वापस चला जाता हूँ। जैसे वो दुकान से बाहर निकलता है और देखता है, जैसे ही बाहर कदम उसने रखा तो एकदम से तुरंत लाइट आ जाती है। जब लाइट आती है और वो उस कबर्ड की तरफ ध्यान देता है तो बैठकर वो सर पकड़ लेता है। उसने एक गलती कर दी, और वो गलती क्या थी कि जो मेडिसिन उस बच्चे को चाहिए थी वो तो नहीं दी, लेकिन अंधेरे में उसने चूहे मारने की दवाई दे दी। वो बैठकर सोचने लगा कि अब क्या होगा। उसके पिता की एक बात याद आई
और वो ये कि कभी अगर परेशान हो तो परमेश्वर से प्रार्थना कर लेना, वो दुआ कर लेना, वो तेरी परेशानी को और तेरे दुखों को और तेरी तकलीफों को दूर कर देगा। वो दुकान के अंदर जाता है, वहाँ पर एक फोटो लगी हुई थी, वहाँ बैठकर और वो दुआ प्रार्थना करने लगता है। जब दुआ प्रार्थनाओं करने लगता है तुरंत वो बच्चा फिर से वापस आता है और वो वापस आकर बोलता है कि अंकल मेरे को दवाई दे दीजिए, कि अभी तो लेकर गए थे तुम। कह लगे मैं लेकर जा रहा था, बारिश हो रही थी बहुत तेज और मेरा रास्ते में पैर फिसल गया, वो दवाई जो थी वो उसकी बोतल टूट गई। वो परमेश्वर का धन्यवाद करता है और उस बच्चे को जिस बीमारी की दवाई चाहिए थी वो उस बीमारी की दवाई उस बच्चे को दे देता है। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, यदि आप फिलिपियों के नाम पौलुस प्रेरित का खत और उसका 4 अध्याय और उसकी 13 आयत यदि आप पढ़ते हैं, फिलिपियों के नाम कोई पढ़ दीजिए, फिलिपियों के नाम पौलुस प्रेरित का खत उसका 4 अध्याय और उसकी 11 आयत से कोई पढ़ दीजिए बड़े अच्छे से। क्या लिखा हुआ है? पौलुस एक बात को लिखता है और वो एक बात को क्या लिखता है कि ये बातें नहीं कि जो मैं अपनी घटी के कारण बताता हूं। मैं बड़ा अच्छा था, मैं बड़ा पढ़ा लिखा था, मैं बड़ा विद्वान था। उस टाइम के जो बड़े फेमस व्यक्ति थे गुरु गमलिएल, उनके चरणों में बैठकर जो है पौलुस ने वो शिक्षा प्राप्त की थी। लेकिन वो कहता है कि ये नहीं कि अपनी मैं घटी के कारण ये बातें कहता हूं, क्योंकि जी क्योंकि मैंने ये सीखा है कि जिस दशा में भी मैं हूं, जिस परिस्थिति में मैं हूं। पौलुस जो है जब यात्राएं कर रहा था, यदि आप प्रेरितों के काम की पुस्तक को यदि आप पढ़ते हैं तो पौलुस ने जब मिशनरी यात्राएं की, उसने 3 मिशनरी यात्राएं की और उसके ऊपर इतने जोखिम आए, इतनी तकलीफें आई, इतनी मुसीबतें आई, इतनी दिक्कतें आई, लेकिन वो फिर भी जो है वो अटल खड़ा रहा। अपने विश्वास को, अपने ईमान को उसने डगमगाने नहीं दिया। पौलुस के ऊपर जब मुसीबत आई, तकलीफें आई, परेशानियां आई और जब पौलुस को जो है वो जेल में डाल दिया गया, यदि पौलुस की आप 4 पत्र यदि आप पढ़ेंगे, फिलिपियों, गलातियों और उसके बाद जो है कुलूसियों, ये 4 लेटर जब आप पढ़ते हैं तो ये लेटर वो है जब पौलुस जेल के अंदर बंद था और जेल के अंदर भी बैठकर वो काम कर रहा था, वो इन पत्रियों को लिख रहा था। क्योंकि मैंने सीखा है कि मैं जिस दशा में भी हूं उसी में क्या करूं? संतोष करूं। पढ़िए जोर से। उसी में संतोष करूं। हम तो संतोष ही नहीं करते। संतोष नाम रखना जो है वो ठीक है, लेकिन जीवन में भी तो संतोष होना चाहिए। एक गीत गाते हैं, संतोष उमड़ रहा, लेकिन जीवन में संतोष ही नहीं है, जीवन में तसल्ली नहीं है, जीवन में दिक्कतें, जीवन में परेशानियां है, संतोष नहीं है। 1 लाख है, 2 लाख और मिल जाए, संतोष नहीं है। छोटा घर है, बड़ा घर मिल जाए, तसल्ली नहीं है। लेकिन पौलुस कहता है मैं जिस दशा में भी हूं उसमें खुश हूं। मैं चाहे मैं जेल में हूं उसमें भी मैं खुश हूं, चाहे मैं समुद्र के जोखिम में मैं हूं उसमें भी खुश हूं, चाहे मैं दिक्कतों और तकलीफें में भी हूं उसमें भी खुश हूं, चाहे लोग मेरा विरोध कर रहे हैं मैं उसमें भी खुश हूं। जैसे तसल्ली मिले भाई, उस परिस्थिति में जो है हम खुश हैं। तुम खुश रहने चाहिए, तुम खुश रहने चाहिए। हमारे ऊपर जो बीत रही है वो बीतने दो, हमारे ऊपर जो हो रहा है वो होने दो, लेकिन सामने वाला खुश रहना चाहिए। आगे क्या लिखा हुआ है जी? मैं दीन होना भी जानता हूँ। लिखा हुआ है मैं दीन होना भी जानता हूँ। या तो अगर किसी के साथ में कुछ बातें हो जाती है तो जब तक हम 4 बातें ना बोलते तब तक जो है हमें तसल्ली नहीं मिलती। कैसे बोल दिया उसने, हम भी तो जानते हैं बोलना। मैं दीन होना भी जानता हूँ जी
और बढ़ना भी जानता हूँ। खुदा के कलाम में दाऊद इन बातों को कहता है कि भजन 125 मेरा फेवरेट है, लिखा है जो यहोवा पर भरोसा करते हैं वो सिय्योन पर्वत के समान है, जो टलता नहीं वरन हमेशा स्थिर रहता है। और जैसे यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ है, वैसे खुदा अपने निज लोगों के साथ अब से लेकर युग युगान तक रहता है। मैं दीन होना भी जानता हूं, मैं बढ़ना भी जानता हूं जी। हर एक बात और सब दशाओं में मैं तृप्त होना भी जानता हूं। मैं भूखा रहना, बढ़ना और घटना भी मैंने क्या किया है, मैंने सीखा है। यदि लाइट ना आती, यदि उस बच्चे के पैर में ठोकर ना लगती, यदि वो बच्चा वो चूहे मारने की दवाई अपनी माँ को दे देता तो क्या होता। लेकिन खुदा जो है, जो गीत हमने गाया कि जब हम अपनी चिंताओं को, अपनी परेशानियों को प्रभु यीशु मसीह के ऊपर डालते हैं तो मेरी आपकी चिंताओं को, परेशानियों को वो दूर करता है, चाहे हम कैसी भी परिस्थिति में होकर चले। एक आखिरी बात पढ़ दीजिए 13वीं आयत जी। जो मुझ में सामर्थ देता है। लिखा हुआ आखिरी बात कहते हैं मैं बढ़ना भी जानता हूं, घटना भी जानता हूं, भूखा रहना भी मैंने सीखा है, परेशानियां, संघर्ष भी मैंने सीखी है। लेकिन एक बात पौलुस कहता है 13वीं आयत में कि जो मुझे सामर्थ देता है उसमें सब कुछ कर सकता हूं। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, चाहे दिक्कतें कैसी भी हो, चाहे चिंताएं कैसी भी हो, मैं हर परिस्थिति में जो है वो सब कुछ सहने के लिए तैयार हूं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर में मैं सब कुछ प्राप्त कर सकता हूं, मैं सब कुछ प्राप्त कर सकता हूं। आज का जो विषय है और विषय ये है कि भय के बीच विश्वास और तूफान में मसीह की उपस्थिति। भय के बीच तूफान में मसीह की उपस्थिति को मैं और आप जो है वो कैसे महसूस करते हैं। और आज जो है एक और खास दिन है। क्या दिन है? विश्व आदिवासी दिवस। आज जो है एक और खास दिन है और वो दिन क्या है? आदिवासी दिवस। आज जो है वो भी है। आज जब हम जिस विषय पर मैं आपके ध्यान को लेकर जाना चाहता हूं और वो विषय ये है जिसका आज मुख्य पद है, हिम्मत रखो मैं हूं, डरो मत। हिम्मत रखो मैं हूं, डरो मत। यदि आप पुराने नियम का हिस्सा जो आपके बीच में पढ़ा गया, आज जो है पवित्र आत्मा के अवतरण के पश्चात हम जो है 11वां रविवार बना रहे हैं और जिसको हम विश्व आदिवासी दिवस के साथ में जो मेल खाता है। और हमें इस गहरे विषय पर जब हम विचार करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह या परमेश्वर मुझे और आपको एक निमंत्रण देता है और वो कहता है हिम्मत रखो, डरो मत, मैं हूं। हिम्मत रखो, डरो मत, मैं हूं। पुराने नियम का हिस्सा जो आपके बीच में पढ़ा गया, जेनेसिस चैप्टर 37 और उसकी 1 आयत से लेकर और उसकी 6 आयत तक और उसके बाद 12 से लेकर और उसकी 22 आयत तक जो हिस्सा आपके बीच में पढ़ा गया। और यहाँ पर जब हम देखते हैं कि यूसुफ जो था वो उसके जो भाई थे वो उससे क्या किया करते थे? उससे बैर किया करते थे, उसको पसंद नहीं किया करते थे। लेकिन यूसुफ जो था वो अपने पिता का बड़ा प्यारा था। उसका पिता उसको बहुत ज्यादा प्यार किया करता था। यूसुफ के साथ उसके भाइयों ने क्या किया? विश्वासघात किया। यदि आप जिस पर आपका बहुत ज्यादा अटल विश्वास हो और वो आपको धोखा दे दे तो आपके ऊपर क्या बीतेगी? चलो वो तो दूर का है, लेकिन यदि आपका सगा भाई या आपके परिवार वाले आपके साथ में विश्वासघात कर दे तो क्या होगा? उसके पिता ने उसके लिए एक अंगरखा बनाया जो बड़ा सुंदर था। यूसुफ जो था रूपवान था,
यूसुफ जो था वो सबसे छोटा था, लेकिन उसके भाई जो है वो उसको पसंद नहीं करते थे। ये ज़रूरी नहीं कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ कि आप लोग बैठे हुए हो 50-100 की तादाद में, हो सकता है कि कुछ ही लोग मुझे पसंद करते हो, सब लोग ना पसंद करें। ये ज़रूरी है। मैं एक बात को हमेशा कहता हूँ कि मैं सबको खुश नहीं कर सकता, क्योंकि सबको यदि खुश करने के चक्कर में रहूँगा तो मैं खुद दुखी हो जाऊँगा। उसके साथ विश्वासघात किया। भजनकार परमेश्वर के प्रावधान के विषय में जो कहता है, और वो कहता है कि मैं जैसा भी हूं मैं परमेश्वर की उपस्थिति में। पहली जो बात यदि हम देखने की कोशिश करेंगे, और पहली जो बात है वो ये है कि उत्पीड़न की यात्रा में परमेश्वर की वफादारी। उत्पीड़न की यात्रा में परमेश्वर की वफादारी। और जिसकी शुरुआत जो है वो यूसुफ की एक कहानी से शुरुआत होती है, जिसकी शुरुआत एक विश्वासघात के साथ में होती है। उसके भाई उससे जलते थे, ईर्ष्या करते थे, जलन करते थे, उसको पसंद नहीं करते थे, उसकी पोशाक को पसंद नहीं करते थे। और उसको क्या किया गया? उसको गुलाम के हाथ बेच दिया गया। उसको क्या किया गया? उसको गड्ढे में डाल दिया गया। लेकिन यूसुफ के लिए और परमेश्वर के लिए मेरी और आपकी योजना बिल्कुल अलग है। और वो ये है कि जब आपको कोई पसंद ना करे, वो ये है कि जब आपके प्रति कोई विश्वास योग्य ना रहे, वो ये है कि परमेश्वर की योजना जो है उन परेशानियों में और उन तकलीफों में मेरे और आपके लिए एक स्थिर योजना है, एक मजबूत योजना है। उसके भाइयों ने सोचा कि इसको क्या करते हैं, इसको जो है इस्माइलियों के हाथ बेच देते हैं। उसके भाइयों ने सोचा कि इसको क्या करते हैं, इसको गड्ढे में डाल देते हैं। उसके भाइयों ने सोचा कि इसके साथ में बुरा व्यवहार करते हैं। और यूसुफ शायद डरा हुआ है, यूसुफ शायद परेशानियों में है, वो अपने भाइयों के साथ में घिरा हुआ है। और जब इस्माइलियों के हाथ उसको बेचा जाता है, और परमेश्वर की योजना उसके लिए ये थी कि जेल खाने में जब यूसुफ को डाल दिया गया, उसके ऊपर इल्जाम लगाया गया, उसके ऊपर जो है वो यातनाएं लगाई गई, और उन सारी चीजों से जब वो जूझ रहा था, और यूसुफ को परमेश्वर ने जो है वो सामर्थ्य दी थी, यूसुफ के अंदर वो परमेश्वर का आत्मा वास किया करता था। और जब उसने राजा के सपने का अर्थ बताया और उसको बाहर निकाला गया, वो यूसुफ है जिसको जो है बेच दिया गया था, वो यूसुफ है जिसको गड्ढे में डाल दिया गया था। लेकिन आज वो यूसुफ है जो मिस्र देश का प्रधानमंत्री बनकर खड़ा है। जब आप उत्पीड़ित होते हैं, जब आप उस यात्रा को करते हैं, तो परमेश्वर जो है उस यात्रा में भी मेरे और आपके साथ में चलता है। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी तू मेरे साथ साथ चलेगा, तो भी तू मेरे संग संग रहेगा। वह हमें ना कभी छोड़ता है और ना कभी हम वो त्यागता है। वो हमेशा जो है मेरे संग संग चलता है। लेकिन शायद मैं और आप उसका साथ छोड़ देते हैं, शायद मैं और आप जो है उसके पीछे चलना छोड़ देते हैं, लेकिन वो जो है ना कभी हमें छोड़ता है और ना कभी हमें त्यागता है। एक और आयत यदि आप कोई पढ़ दीजिए, जेनेसिस चैप्टर 50, उत्पत्ति और उसका 50वां अध्याय और उसकी 20 आयत पढ़ दीजिए। क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कि जब उसके भाइयों से उसका सामना हुआ, बड़ा कठिन है ये, कोई आपके साथ में विश्वासघात कर रहा है, लेकिन जब यूसुफ ने अपने भाइयों के सामने अपने आप को प्रकट किया, वो यूसुफ जो है आज भी उन भाइयों की चिंता कर रहा है। पढ़िए क्या लिखा हुआ है। यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था जी, परंतु परमेश्वर ने क्या किया कि परमेश्वर ने उस बुराई में क्या ढूंढ ली?
उस बुराई में जो है परमेश्वर ने भलाई को ढूंढ लिया है। क्यों? शायद परमेश्वर की योजना थी कि उसको बेचा जाए। क्यों? शायद परमेश्वर की योजना थी कि उसको गड्ढे में डाला जाए। शायद परमेश्वर की योजना थी कि उसको जेल खाने में डाला जाए। और ये परमेश्वर की योजना है जो यूसुफ जो है मिस्र देश का प्रधानमंत्री बन गया है। ये परमेश्वर की योजना है कि उस राजा ने क्या किया कि सब कुछ जो है वो यूसुफ के हाथ में सौंप दिया। यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में मेरी भलाई का क्या किया है? मेरी भलाई का विचार किया है। जी पढ़िए। जिससे वह ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है जी। कि बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। बहुत से लोगों के क्या किए? प्राण बचे हैं। जी। इसलिए अब मत डरो। लिखा हुआ है इसलिए मत डरो। आ जाओ भाई, आज भी मैं गले लगाऊंगा तुम्हें। आज भी मैं क्या करूंगा? आज भी मैं तुम्हें प्यार करूंगा। जो कर दिया तुमने कर दिया, जो हो गया वो हो गया। इसलिए मत डरो। मैं तुम्हारे और तुम्हारे बाल बच्चों का क्या करता रहूंगा? मैं पालन पोषण करता रहूंगा। मैं तुम्हारी क्या करता रहूंगा? मैं तुम्हारी देखभाल करता रहूंगा। हम कर सकते हैं? है? हम कर सकते हैं? बड़ा मुश्किल है। एक संसारिक मनुष्य होने के नाते बहुत मुश्किल है, लेकिन कठिन नहीं है। कोई आपके साथ में गलत करे, कोई आपके खिलाफ योजनाएं बनाए और आप फिर भी कहो कि मत डर, मैं तुम्हारा भी ध्यान रखूंगा। क्या करूंगा? तुम्हारे बाल बच्चों का भी ध्यान रखूंगा। जब आप किसी यात्रा में होंगे तो यूसुफ की बात को याद कर लेना। जब आप किसी जोखिम में होंगे तो यूसुफ की कहानी को याद कर लेना। शायद परमेश्वर की योजना आपके लिए अलग हो। एक बार की बात है, एक कहानी याद आ गई। मेरी वाइफ एक प्राइवेट जॉब करती थी। उसने फेस पे पता नहीं क्या लगाया कि उसकी आंख में कुछ चला गया। मैं पहले भी ये बातें बताई है। उस टाइम पर मैं एम्स में जॉब कर रहा था। उसने मेरे पास फ़ोन किया कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मैं बोलने लगा किसी आई हॉस्पिटल में चले जाओ और जाकर दिखा कर आओ। संडे का दिन था, ज़्यादातर हॉस्पिटल संडे को बंद होते हैं, केवल इमरजेंसी खुली रहती है। महरौली में एक भाई रॉबिन्सन की वाइफ है यहाँ पर। महरौली में एक ऑप्थेल्मोलॉजी टेक्नीशियन जो चश्मे के नंबर वगैरह देता है, उसका भी 2 साल का कोर्स होता है। पर्दे वगैरह वो चेक कर देता है। वो गई और जाकर बोलती है, उसने देखा, जब चेक किया वो कहता है कि आपका रेटिना खराब हो गया। आँख के अंदर जो रेटिना है वो आपके लिए सब कुछ है। जो ब्लैक वाला है इसको रेटिना कहते हैं। यदि ये खराब है तो इंसान जो है वो क्या हो गया? वो अंधा हो गया। मैं घर वापस आया और घर वापस आकर उसको लेकर जब मैं एम्स जा रहा था, महरौली चर्च कंपाउंड में हम लोग रहते हैं, दुनिया देख रही थी, लोग देख रहे थे, मैं बैठकर वहाँ घुटनों के बल दुआ कर रहा था। एक बात मैं बोल रहा था कि परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है कि आप जगत की ज्योति है।
मुझे नहीं पता कि क्या हुआ है, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ कि आप जो है इसकी आंखों में रोशनी देंगे। एम्स गए, डॉक्टर ने चेक किया, दोनों आंख जो है वो बंद की, बैंडेज किए कि अगले दिन आप आइएगा। अगले दिन जब गए, उन्होंने क्लीन किया। खुदा का धन्यवाद करता हूँ कि वो आज तक देख रही है। जब आप उसके ऊपर विश्वास करते हैं तो आपको उन यात्राओं में भी, आपको उन जीवनों के जोखिमों में भी, आपको उन परेशानियों में भी वो परमेश्वर आपको निकाल कर बाहर लेकर आएगा। दूसरी बात, भजन संहिता और उसका 105, भजन 105 1 से 6 और 22 से लेकर यदि आप 45 आयत तक यदि आप पढ़ते हैं, भजन 105 उसकी 1 आयत से लेकर 6 आयत तक और उसकी 22 आयत से लेकर और उसकी 45 आयत तक। दूसरी जो बात है कि इतिहास में परमेश्वर के कार्यों को क्या करे, याद करे। इतिहास में परमेश्वर के कामों को क्या करे, याद करे। बुरा लगेगा, हम तो बाहर जाते ही भूल जाते हैं कि आज का वचन क्या था। बाहर निकलते ही हमें याद नहीं रहता कि आज का विषय क्या था। ये याद नहीं रहता कि कौन कौन से जो है पत्र पढ़े गए थे। इतिहास की तो बात बहुत दूर है, समाज की तो बात बहुत दूर है। इतिहास में परमेश्वर के कामों को हमें क्या करना है, याद करना है। भजनकार हमें धन्यवाद देने और उसकी अद्भुत कार्यों को याद करने के लिए बुलाता है। ये याद दिलाता है कि कैसे यूसुफ ने जो है पीड़ा में उसका उपयोग किया और कई लोगों के लिए यूसुफ जो है एक आइडल बन गया। कई लोगों के लिए यूसुफ जो है एक यदि हम दूसरा शब्द इसके लिए इस्तेमाल करें, एक प्रेरणा का स्रोत बन गया। यूसुफ का कारावास फिरौन के महल का द्वार बन गया। यूसुफ का कारावास जो है वो फिरौन के महल का द्वार बन गया। जब फिरौन के सामने उसको लाया गया और फिरौन कहता है सब कुछ तेरे हाथ में मैं सौंप देता हूं, सब कुछ। इतिहास में परमेश्वर के कामों को याद करना हमारे विश्वास को मजबूत करना है। जब हम परमेश्वर के कामों को याद करते हैं या मैं अपनी जिंदगियों में परमेश्वर के कार्यों को याद करता हूं और मैं कहता हूं कि खुदा तूने ये काम किया है, खुदा तूने मेरी लाइफ को ऐसे बदल दिया है, खुदा मैं ऐसा था लेकिन तूने जो है आज मेरे जीवन को, मेरी सोच और मेरे विचार को बदल दिया। खुदा मैं भूखा मर रहा था लेकिन आज जो कुछ भी हूं खुदाबंद वो तेरी बदौलत हूं, वो तेरे द्वारा हूं। खुदा मैं पापों में था लेकिन आपने अपने पाक और पवित्र लहू को मेरे गुनाहों के लिए और मेरे पापों के लिए बहाया है। इतिहास में उसके कामों को याद करे या ना करे, लेकिन शायद अपने लिए ही कर लो। शायद अपने जीवनों के लिए ही कर लो तो भी बहुत अच्छा होगा। इतिहास में परमेश्वर के कामों को याद करना हमें विश्वास में मजबूत करना है, जिसके द्वारा परमेश्वर भविष्य के लिए मेरे और आपके लिए एक आशा, एक उम्मीद को जगाता है। भजन 105 उसकी 105 और उसकी 17 आयत से पढ़िए क्या लिखा हुआ है। जी लिखा हुआ है, पहले उसको क्या करने के लिए भेजा गया था, दास होने के लिए भेजा गया था। क्या किया लोगों ने, उसके पैरों में बेड़ियां डालकर उसको दुख दिया। जी वह लोहे की सांकलों में जकड़ा गया। जी जब तक कि उसकी बात पूरी ना हुई, जी तब तक यहोवा का वचन उसे कसौटी पर कसता रहा। जी जब तक कि उसकी बात पूरी ना हुई तब तक यहोवा का वचन उसे क्या करता रहा, कसौटी से
कसता रहा, लेकिन जब परमेश्वर की योजना उसकी ज़िंदगी में पूरी हुई तब परमेश्वर ने क्या किया? तब परमेश्वर ने उसको जेल खाने से निकालकर यूसुफ के महल के सामने या यूसुफ के सामने उसको खड़ा कर दिया। ये यूसुफ के काम, ये इतिहास में जो है हमें उसके कामों को याद करना चाहिए। तीसरी और आखिरी बात, धीरे धीरे जब भय और चिंता हमारे हृदय में प्रवेश करती है तो हमें डर और भय लगने लगता है। चिंता को लेकर हम जो है अपने विश्वास को और अपने भरोसे को खो देते हैं। और जैसे फिलिपियों में हमने पढ़ा तो हम देखते हैं कि पौलुस कहता है कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें क्या है? उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तीसरी और आखिरी बात, प्रभु यीशु मसीह तूफानों में हमारे साथ चलता है। प्रभु यीशु मसीह तूफानों में मेरे और आपके साथ चलता है। मरकुस की इंजील और उसका 6 अध्याय और उसकी 45 आयत से लेकर और उसकी 52 आयत तक, मार्क चैप्टर 6 वर्स 45 टू 52 जो हिस्सा आपके बीच में पढ़ा गया, यदि आप इसकी 30 आयत से पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु मसीह ने एक बहुत बड़ा चमत्कार यहां पर किया है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया है? प्रभु यीशु मसीह ने लिखा हुआ है कि 5000 लोगों को क्या खिलाया? 5000 लोगों को भोजन खिलाया। और सब खाकर क्या हुए? सब खाकर तृप्त हुए। सुसमाचार में जो है चेले तूफान में फंस गए और नाव को क्या करने लगे? क्या बोलते हैं उसको जो नाव को चलाते? लकड़ी का है? ना, लकड़ी का क्या होता है? चप्पू। तेज तेज चला रहे थे कि क्या हो जाए, हम जो है इन तूफानों से निकल जाए। तेज तेज चला रहे थे, लेकिन तूफान जो है और भी ज्यादा उठ रहे थे। यीशु उनके पास चलकर आते हैं। जब वे उसे देखते हैं तो क्या हो गया? करे डर के भूत है। क्या है? करे भूत है। अभी तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया है? अभी तो प्रभु यीशु मसीह ने 5000 लोगों को खाना खिलाया है। चेले अभी तो उसके साथ है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ होगा। चेले अभी तो उसके साथ है। वो लिखा हुआ है कि उन्होंने उसको क्या किया? उनको विदा किया और अकेले वो कहाँ चला गया? अकेले में वो दुआ करने, प्रार्थना करने के लिए चला गया। लेकिन जब वो नाव पर थे और प्रभु यीशु मसीह क्या हो गया कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो पानी पर चलकर उनके पास आता है। और जब पानी पर चलकर उनके पास आता है तो चेले देखकर डर जाते हैं। यदि आप दूसरे सुसमाचार में पढ़ोगे, जब प्रभु यीशु मसीह पानी पर चलकर आता है, एक व्यक्ति है जो बड़ा उत्तेजित रहता है, जो बड़ा तैयार रहता है, और वो कहता है कि लगे यदि तू है तो क्या कर, मुझे भी पानी पर चलने की आज्ञा दे। कौन था? पतरस। क्या लगे मुझे भी पानी पर चलने की आज्ञा दे। प्रभु यीशु मसीह कहते कि आ, और जब वो पानी पर चलने लगता है और जब देखने लगता है कि मैं पानी पर चल रहा हूं, और उसके बाद जैसे ही नीचे देखता है तो वो डर जाता है। जो डूबने लगता है वो कहता है कि प्रभु मुझे बचा। तो चमत्कार हो गया कोई अगर पानी पर चल जाए तो। लेकिन चेले जो है वो उसको भूत समझते हैं और वो कहते हैं, वो डर जाते हैं। यदि आज प्रभु यीशु मसीह उसी कंडीशन में, उसी परिस्थिति में वो चलते हुए आ जाए तो हम क्या सोचेंगे? या हमारे विचार क्या होंगे? देखिए, उसके आने का कोई भी निश्चित समय नहीं है, लेकिन परमेश्वर के कलाम में एक बात लिखी हुई है कि हमेशा क्या रहना चाहिए? हमेशा तैयार रहना चाहिए।
एक बार की बात है कि एक परिवार था, क्रिसमस का टाइम आता है, सब लोग तैयारियां करते हैं, 8वां महीना है, 4 महीने और बाकी है। बड़ी तैयारियां चल रही थी, घर में सफाइयां चल रही थी। एक बार प्रभु यीशु मसीह किसी रूप में जो है उस परिवार के पास आ गए और परिवार के पास आकर जो है वो बैठ जाते हैं। जब परिवार के पास आकर बैठ जाते हैं तो सफाइयां चल रही थी घर में। क्रिसमस के टाइम पर बड़े बिजी हो जाते हैं, वाइट वॉश भी करना है, पुराने कपड़े भी निकालने हैं, बहुत सारी चीज़ें करनी है। उस परिवार ने प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहचाना। पानी पिलाया, पानी पिलाकर वहाँ कुर्सी थी, वो सफाइयाँ वहाँ से पीछे से चलती हुई आ रही है। जब यहाँ पहुँचे उसको कहते हैं आप कुर्सी उठाकर यहाँ आ जाएंगे क्या? आप यहाँ भी आ गया, चलो ठीक है। सफाइयाँ करते करते यहाँ आए, यहाँ से थोड़ा फिर यहाँ पर भी आ गए। कह लगे जी यहाँ भी करनी है सफाई, यहाँ आ जाइए आप। यहाँ भी आ गए और प्रभु यीशु मसीह घर से बाहर ही चले गए। कह लगे तुम सफाई में ही कर लगे रहो। कह लगे मैं जा रहा हूँ, लगे रहो तुम सफाई में। हम इतने व्यस्त हो जाते हैं अपने कामों में कि हम सोचते भी नहीं। लेकिन यीशु एक आश्वासन का शब्द उनको देते हैं, एक प्रोत्साहन का शब्द उनको देते हैं और वो कहते हैं डरो मत, ढांढस बांधो, मैं हूँ। डरो मत, ढांढस बांधो, मैं हूँ। जब भी आपको चिंता लगे या आपको डर लगे तो इन वचनों को आप बोल देना कि हम डर नहीं रहे प्रभु, हमें हिम्मत है, हम ढांढस बांध रहे हैं कि तू क्या है, तू हमारे साथ है, तू हमारे साथ है। चिंता के विरुद्ध प्रभु यीशु मसीह जो है वो मेरे लिए और आपके लिए एक बहुत बड़ी ढाल है। चिंता के विरुद्ध प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए और आपके लिए एक बहुत बड़ी ढाल है। जो इसे आपके बीच में पढ़ा गया, एक बार फिर से यदि कोई पढ़ दीजिए। फिलिपियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री और उसका 4 अध्याय और उसकी 11 आयत से फिर से कोई पढ़ दीजिए, क्या लिखा हुआ है? यह नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण यह कहता हूँ, क्योंकि मैंने ये सीखा है कि जिस दशा में हूँ उसी में संतोष करूँ। पढ़िए आगे तक। मैं दीन होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ। हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखे रहना और बढ़ना घटना सीखा है। जी जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जी। चिंता के विरुद्ध जो है वो प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए और आपके लिए क्या है? एक बहुत बड़ी ढाल है, एक बहुत बड़ी सपोर्ट है। और जैसे पौलुस कहता है कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें क्या है? उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। एक आखिरी बात मैं आपको बोलना चाहता हूँ और उसके बाद जो है हम समाप्त करेंगे। डर और विश्वास जो है ये दोनों अलग अलग है। डर और विश्वास जो है ये दोनों अलग अलग है। लेकिन यदि मुझे और आपको डर लगता है, यदि मुझे और आपको डर लगता है तो शायद मैं और आप अपने विश्वास को वहाँ पर खो देते हैं, या शायद मैं और आप अपने विश्वास में वहाँ पर क्या पड़ जाते हैं? वहाँ पर कमज़ोर पड़ जाते हैं। एक आयत कोई मेरे साथ में पढ़ दीजिए। मैथ्यू चैप्टर 6, मत्ती और उसका 6 अध्याय और उसकी 33 आयत पढ़ दीजिए, क्या लिखा हुआ है? मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 33, आखिरी आयत खत्म करते हैं जी। देखिए, परमेश्वर ने जो हमें बनाया है ना, पशु पक्षियों से, जानवरों से कहीं अधिक बनाया है। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि जो वो ये पशु पक्षी है वो ना तो बोते हैं ना काटते हैं, लेकिन परमेश्वर क्या करता है? परमेश्वर उनको भी खिलाता है।
भजन 121 में क्या लिखा है जो शुरू किया गया, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा और मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता जो है मेरा पड़ोसी देगा। है? देगा नहीं देगा? पड़ोसी नहीं देगा? कितनी बार देगा? मुझे सहायता मेरे पड़ोसी से मिलेगी। इसका डेली का ही काम है मांगने का। हमारे पास नहीं है भाई, हमारे पास नहीं है भाई। दाऊद तो कह रहा मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का क्या है? पृथ्वी का करता है। क्या चाहिए? लिखा हुआ है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी क्या करो? उसके धर्म की खोज करो, तो क्या मिल जाएगा? क्या चाहिए? लिखा हुआ है, सारी चीजें तुम्हें क्या हो जाएगी? सारी चीजें तुम्हें मिल जाएगी। 3 बातें मैं आपके बीच में रखी है। पहली जो बात है वो ये है कि जब आप किसी यात्रा में होते हैं तो परमेश्वर आपकी उस यात्रा में वफादार होता है। दूसरी बात जो हमने सीखने की कोशिश करी कि हमें इतिहास में या अपने जीवनों में परमेश्वर के उन कार्यों को क्या करना चाहिए? याद रखना चाहिए। तीसरी बात कि मसीह यीशु जो है वो तूफानों में मेरे और आपके साथ चलता है। चेले डरे हुए थे, चेले क्या थे? चेले परेशान थे, और प्रभु यीशु मसीह लिखा हुआ है तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि उससे पहले बैतसैदा को चले जाए, जब तक वह लोगों को क्या करे? विदा करे। विदा करके वह पहाड़ पर प्रार्थना करने के लिए गया। जब सांझ हुई तो नाव झील पर क्या कर रही थी? इतनी तेज थी। और प्रभु यीशु मसीह, यदि आप दूसरे सुसमाचारों में पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह तूफान को और उस हवा को क्या करते हैं? वो डांटते हैं, और वो तूफान और वो हवाएं जो है वो क्या हो जाती है? वो शांत हो जाती है। वो तूफान और वो हवाएं क्या हो जाती है? वो शांत हो जाती है। सबसे पहले मुझे और आपको क्या करना है? सबसे पहले मुझे और आपको उसके राज्य की खोज करनी है, उसके धर्म की खोज करनी है। और खुदा का ये वायदा है, खुदा का ये प्रॉमिस है कि जो कुछ भी आपको चाहिए वो परमेश्वर आपको अपने पाक और पवित्र भंडार से मुहैया कराएगा जरूर। आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने ध्यान को प्रभु यीशु मसीह की ओर लगाए, दुआ करें कि प्रभु जी, यूसुफ के जीवन में तूफान थे, उसके भाइयों ने उसके साथ विश्वासघात किया, लेकिन आपकी जो योजना थी वो अद्भुत थी। धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरे इन जिंदा वचनों के लिए मेरे पिता परमेश्वर, कि तू तूफानों में भी हमारे साथ रहता है, तू यात्राओं में भी हमारे साथ रहता है। और इतिहास की बहुत सी बातें हैं प्रभु जिनको हम याद करते हैं कि जो आपने इतिहास में, ना केवल इतिहास में बल्कि हमारे जीवनों में, हमारे घर में, हमारे बच्चों के जीवनों में किए हैं प्रभु। हम तेरा धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हमें अब ऐसी सामर्थ्य दे मेरे पिता परमेश्वर कि सबसे पहले खुदाबंद यीशु मसीह हम तेरे राज्य और तेरे धर्म की खोज में लगे रहे। किसी बात को ना खोजे, किसी को ना ढूंढे, बल्कि यशायाह एक बात को कहता है कि जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो। जब तक वो नज़दीक है तब तक उसको पुकारते रहो, उसको आवाज़ देते रहो। ये तेरे प्यारे बेटे हैं प्रभु, तेरी बेटियां हैं, तेरे बच्चे हैं मेरे पिता परमेश्वर। तूने इनको रचा और इनको बनाया है। हे मेरे पिता परमेश्वर, ये तेरी खोज में लगे रहे, ये तेरे पीछे चलते रहे, और इनके जीवनों से खुदाबंद यीशु मसीह सिर्फ और सिर्फ तेरे नाम की स्तुति, महिमा, तारीफ, प्रशंसा और जय जयकार होती रहे। सारी बातों में प्रभु यीशु सिर्फ और सिर्फ आपको महिमा मिले। सब कुछ तेरे पाक और पवित्र हाथों में हम समर्पित करते हैं
और इस दुआ को बड़े विश्वास के साथ खुदा बनी यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। हम लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। प्रातःकालीन आराधना की पुस्तक पेज नंबर 8 सेक्शन 12, पेज नंबर 8 सेक्शन 12। हम इस दुआ में एक साथ मिलकर के शरीक होंगे। प्रेरितों का विश्वास वचन। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से गर्भ में आए, उन्होंने कुंवारी मरियम से जन्मे, उन्होंने पिलातुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मारे और गाड़े गए और मृत्यु को लोक में उतरे। तीसरे दिन वह जी उठे, वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वो जीवतों और मृतकों को न्याय करने को फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सरलोकी कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करता हूँ, आमीन। आप सब लोग बैठ सकते हैं। अभी समय होगा सूचनाओं का। चलिए जी, ठीक है। जो कलीसियाई सूचनाएं हैं वो इस प्रकार से है, आप उनको बड़े ध्यान से सुनिएगा आने वाले टाइम के लिए। पहली जो सूचना है वो 15 अगस्त से रिलेटेड है। 15 अगस्त को सबसे पहले हम झंडा फहराएंगे सुबह 9 बजे। सुबह 9 बजे झंडा फहराएंगे और उसके बाद 15 अगस्त को डे ऑफ प्रेयर। झंडा फहराने के बाद हम लोग सभी लोग चर्च में आएंगे। यदि आप लोग फास्टिंग कर सकते हैं तो फास्टिंग करिए। आप फास्टिंग नहीं कर सकते तो आपके लिए खाने का इंतज़ाम किया जाएगा। सुबह से लेकर शाम के 4 बजे तक यहाँ पर हम प्रेयर करेंगे। तो आप लोग 15 अगस्त जो है ये याद रखिए, सुबह 9 बजे झंडा फहराएंगे और उसके बाद 4 बजे तक शाम को जो है हम प्रार्थना में शरीक होंगे। 17 अगस्त को एकता उत्सव की मीटिंग चर्च ऑफ असेंशन में होना निश्चित करार हुआ है। और जैसे आप सब लोग जानते हैं कि ज़्यादातर ये मीटिंग अम्बाला में या जगाधरी में होती थी। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि इस बार की ये मीटिंग एकता उत्सव की वो चर्च ऑफ असेंशन में हो रही है। जितने भी पास्टर कमेटी के मेंबर हैं उन सब से निवेदन है कि वो ज़रूर इस मीटिंग में शरीक हो। सारे चर्चों से सब लोग आएंगे, पास्टर आएंगे, तो उनके लिए खाने का जो इंतज़ाम है, जितने भी पास्टर कमेटी के मेंबर हैं वो ज़रूर इसमें शरीक हो। आज जो है चर्च के बाद जितने भी यूथ है 16 साल से लेकर और 30 साल तक के बीच में, 16 ईयर्स से लेकर 30 ईयर्स तक जितने भी यूथ है वो जाएंगे नहीं, वो यहीं रुक जाएंगे। आज जो है यूथ का जो है वो इलेक्शन है। जैसे आप सब लोग जानते हैं कि जो जिम्मेवारी डायसिस की तरफ से मिली है, और मुझे भी पता नहीं रहता कि मैं कब करनाल में और कब दिल्ली होता हूँ। इस महीने अभी तक 4 मीटिंग वो हो चुकी है दिल्ली में। कल रात को भी एक मीटिंग थी। जैसे आप सब लोग जानते हैं कि बुनियाद की शुरुआत यहाँ पर हो चुकी है, और कल जो है वो दिल्ली के अंदर बुनियाद की ओपनिंग की गई, शुरुआत की गई। पुरानी जो क्लास थी उसको समाप्त किया गया और नई क्लास की जो है वो शुरुआत की गई है। तो कल रात को मैं 10 बजे वहाँ से आया हूँ। तो बुनियाद की जो क्लास है हरियाणा में वो 29 अगस्त को पहली क्लास है, जिसके रजिस्ट्रेशन फॉर्म मेरे पास है। जो भी इसमें अपना रजिस्ट्रेशन कराता है वो एक बात याद रखे, 80% अटेंडेंस जो है वो ज़रूरी है। 80% अटेंडेंस वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस वाले बैच को लेकर जो 26 और 27 का और 25 और 26 का जो बैच है
इन 2 बैच को लेकर 27 और 28 का जो बैच होगा, उस बैच में सर्टिफिकेट कोर्स है। आने वाला जो बैच होगा वो डिप्लोमा कोर्स होगा, उसमें कुछ नए सब्जेक्ट वो ऐड किए जाएंगे। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो आप मेरी तरफ से, वो मेरे पास से जो है वो ले सकते हैं। संडे स्कूल टीचर के लिए एक प्रोग्राम हमने जो है वो किया है, और इसकी जो डेट है 10 अगस्त 10 तारीख को सेंट जेम्स चर्च पुरानी दिल्ली में संडे स्कूल टीचर जो है उनके लिए ये एक प्रोग्राम है। सुबह 10 बजे से लेकर 3 बजे तक सेंट जेम्स चर्च में दिल्ली में ये जो प्रोग्राम किया गया, ये रिलीजियस एजुकेशन कमेटी के एक डायरेक्टर होने के नाते इस प्रोग्राम की शुरुआत की गई है। तो संडे स्कूल की जितने भी टीचर है वो 10 अगस्त को वो वहाँ पर जरूर जाए। 3 अगस्त को यूथ जी अक्टूबर को। उसके बाद 3 अक्टूबर को, पहले हम सोच रहे थे कि सबकी छुट्टी रहती है 2 अक्टूबर को, और 2 अक्टूबर को जन्मदिन भी है, लेकिन और अम्बाला चर्च में भी प्रोग्राम होता है 2 अक्टूबर को, लेकिन बिशप साहब जो है वो अम्बाला में है 2 अक्टूबर को। 3 अक्टूबर को यूथ सेमिनार का कंबाइंड हरियाणा और दिल्ली का जो प्रोग्राम है वो सेंट स्टीफन हॉस्पिटल कम्युनिटी सेंटर के अंदर वो प्रोग्राम है। उसके बाद हरियाणा का जो प्रोग्राम है वो जगाधरी का है, जो उसकी डेट होगी वो आपको आने वाले टाइम के लिए बता दी जाएगी। एक और सूचना ये है कि बहुत सारे लोगों की जो मेंबरशिप है वो क्लियर नहीं है, आप अपनी मेंबरशिप जरूर क्लियर कराएं। बुनियाद के लिए मैं फिर से कहना चाहता हूँ, आपको जो नाम आपके आधार कार्ड के अंदर है या वोटर आईडी कार्ड के अंदर है वो नाम आप भरिए, ताकि आगे के लिए आपके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। जिन लोगों के बुनियाद के सर्टिफिकेट कुछ चेंज होने के लिए गए थे वो मेरे पास आ चुके हैं, तो आप मुझसे वो जो है वो सर्टिफिकेट ले सकते हैं। 29 को जो है वो बुनियाद की यहाँ पर पहली क्लास होगी। पिछले संडे का जो दान था वो 15,280 रुपये था, 15,280 रुपये था। परमेश्वर आप लोगों को बहुत बहुत आशीष दे, बहुत बरकतें दे, और अपनी महिमा और अपने जलाल के लिए आपको बहुत ऐसे इस्तेमाल करे। सबको जय मसीह की। हम लोग परित निवेदन में जाएंगे। परित निवेदन प्रातःकालीन आराधना की पुस्तक पेज नंबर 9 सेक्शन 15 से। हे प्रभु, अपनी आत्मा की शक्ति से हम में प्राण फूंक दीजिए। न्याय और स्वतंत्रता को फैलाने के लिए हमारी सहायता कीजिए। दरिद्रों और दलितों के प्रति अपना प्रेम हम में उत्पन्न कीजिए। वर दीजिए कि हमारे देश में एकता और मेल मिलाप बना रहे। जिनको अधिकार प्राप्त है उनका अपने पवित्र आत्मा के द्वारा मार्गदर्शन कीजिए। हे प्रभु, अपने लोगों को आशीष दीजिए। थैंक यू सो मच भाई। परमेश्वर आपको आशीष दे। आने वाले समय में कुछ भाइयों का और बहनों का जन्मदिन है जिनके नाम इस प्रकार से है, और यदि वो यहाँ पर उपस्थित है तो जैसे आपके नाम बुलाए जाए आप लोग जरूर सामने आए, ताकि हम एक साथ मिलकर उनके लिए दुआ कर सके। मिस्टर सनी रंधावा का जन्मदिन था। परमेश्वर उस भाई को बहुत बहुत आशीष दे। आने वाले दिनों में मिस्टर अनिल चौहान जी का जन्मदिन है। मिस्टर अनिल चौहान, मिस्टर निशांत रंधावा,
मिस रश्मि खालको, हेमलता, राजन माइकल, पूर्णिका चौहान और निशान। यदि आपके जन्मदिन या आपकी शादी की सालगिरह है, यदि आपके जन्मदिन और आने वाले दिनों में आपकी शादी की सालगिरह है, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप सामने आए ताकि हम एक साथ मिलकर आपके लिए दुआ कर सकें। आइए दुआ करें। प्रभु जी, एक बार फिर से इन तमाम बेटों को और बेटियों को प्रभु तेरे पाक और पवित्र हाथों में हम समर्पित करते हैं। हर एक पर प्रभु जी हम आपकी दया को और आपके अनुग्रह को और आपकी कृपा और आपकी भलाई को चाहते हैं। प्रभु जी, जिन लोगों ने अपने जन्मदिन मनाए हैं प्रभु, आपने उनके जीवनों को आशीषित किया है, और जिन लोगों के जन्मदिन है प्रभु आने वाले दिनों में, उनके जीवनों पर प्रभु जी हम आपकी आशीष से, आपकी दया, आपकी सामर्थ, आपकी कृपा और आपकी भलाई को चाहते हैं। हे पिता परमेश्वर, मैं तेरा दास होने के नाते तेरे तमाम बेटों को और बेटियों को जिनके जन्मदिन या शादी की सालगिरह है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आशीषें देता हूँ, और तेरी सामर्थ को और तेरी दया को, तेरे अनुग्रह, तेरी कृपा और तेरी भलाई को चाहता हूँ। सब कुछ तेरे पाक और पवित्र हाथों में हम समर्पित करते हैं, और इस दुआ को बड़े विश्वास के साथ खुदा बनी यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। आइए हम सब लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाए। रिजन वर्शिप गीत की किताब से अपना 10वां अंश, अपनी भेंट अपने हाथों में ले। रिजन वर्शिप गीत की किताब से गीत नंबर 39, गीत नंबर 39 हम एक साथ मिल करके गाएंगे। सब कुछ करता हूँ
आइए इस भेंट पर दुआ करें। ऐ खुदा बनी यीशु मसीह, जो कुछ आपने हमें आशीष दी है, उन्हीं बरकतों में से और उन्हीं आशीषों में से प्रभु जी हमने भेंट दी है। इस भेंट को तू प्रभु अपनी महिमा और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर पिता परमेश्वर, और तेरे बेटों पर और तेरी बेटियों पर खुदा बनी यीशु मसीह, वो मलाकी 3:10 की आशीष से अब से लेकर युग युगांत तक होती रहे। इस भेंट को और इसके साथ साथ हम सब लोग अपने आप को भी तेरे पाक और पवित्र हाथों में समर्पित करते हैं, और इस दुआ को बड़े विश्वास के साथ खुदा बनी यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। शुक्रगुजारी का गीत एक साथ मिल करके गाएंगे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद। सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद। प्रभु की प्रार्थना में एक साथ मिल करके बोले। है हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। आप हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए। हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। हमारे खुदा बनी यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन। परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे। एक बार फिर से जितने भी यूथ के बच्चे हैं 16 साल से लेकर 30 साल तक, वो यहीं बैठे रहेंगे, और इबादत का आखिरी गीत जब हम गाएंगे, बाकी लोग जो है वो जा सकते हैं। इबादत का आखिरी गीत प्रेज एंड वर्शिप गीत की किताब से गीत नंबर 58 हम एक साथ मिल करके गाएंगे।